दूर किसी जंगल में एक रानू नाम की चिड़िया और उसके 7 छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे रहा करते थे। वह अपने बच्चों का खूब ध्यान रखा करती थी। चिड़िया को अपना और अपने बच्चों का पेट भरने के लिए अक्सर जंगल से बाहर खाना लेने के लिए जाना पड़ता था। इसी बीच चिड़िया के बच्चों को घोंसले में अकेले ही रहना पड़ता था। चिड़िया यह जानती थी कि जंगल में यहाँ वहाँ शिकारी पंछी भी घुमा करते हैं, जिससे उसके बच्चों को बहुत खतरा है। और दूसरी तरफ जंगल की अंधेरी रियासतों में एक कमौलिका नाम की गिद्ध चुड़ैल भी रहा करती थी। उस गिद्ध चुड़ैल की शक्ल बहुत ज़्यादा बदसूरत और भयानक थी और पूरे शरीर पर घाव के निशान भी थे। वह अक्सर रोज़ जंगल में जाती और एक ना एक पक्षी को अपना भोजन बनाने के लिए ले आती। और उन मासूम पंछियों को बलि चढ़ाकर उनका मांस और खून पिया करती थी। उस गिद्ध चुड़ैल को ऐसा लगने लगा था कि अगर वह रोज़ पक्षियों का मांस और खून पीती और खाती रहेगी तो वह पहले की तरह जवान और सुंदर हो जाएगी। जब तक मैं तुम कमीनियों का खून ना पी लूं, तब तक मुझे चैन नहीं मिलता। अगर मुझे ऐसे ही रोज पक्षियों का मांस और खून पीने को मिलता रहे, तो मैं पहले की तरह जवान और सुंदर हो जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, यह सब गलत है। ऐसे किसी को मारकर कोई जवान कोई सुंदर नहीं बन सकता। नादान पक्षी, जवान और सुंदर तो मैं बन के ही रहूंगी, चाहे उसके लिए मुझे जंगल के सारे पक्षियों की बलि क्यों न चढ़ानी पड़े। पर मुझे सुंदर देखने के लिए तू जिंदा नहीं बचेगी। यह कहकर वह गिद्ध चुड़ैल उस पक्षी की बलि चढ़ा देती है और उसका मांस और खून पीने लग जाती है। जंगल के सारे पक्षी उस गिद्ध चुड़ैल को देखकर बहुत डरा करते थे। भागो यहाँ से, तुम तीनों परेशान कर रहे हो तुम मुझे, नीच कहीं के। अरे अरे, भागो पंछियों, अपनी जान बचा के। और इधर रानू चिड़िया जंगल में आने वाले खतरों के बारे में बताती और जंगल में रहने वाली उस गिद्ध चुड़ैल के बारे में जानकारी देती, ताकि उसके बच्चे आने वाले खतरे के बारे में अनजान ना रहे। ऐसे ही एक दिन रानू चिड़िया के घर में दाना पानी ख़त्म हो जाता है और उसे दाना देने के लिए घर से बाहर जाना पड़ता है। तो बच्चों, जो मैंने तुम्हें समझाया है उसका ध्यान रखना। अगर कोई अनजान गेट पर आए और गेट खोलने के लिए कहे तो तुम गेट मत खोलना। अच्छा माँ, हम ध्यान रखेंगे, लेकिन जब तुम घर लौट के आओगे तो हम पहचानेंगे कैसे? जब तक मैं तुम्हारा नाम लेकर गाना ना पुकारूं और जब तक तुम मुझे पहचान ना लो, तब तक तुम गेट मत खोलना। अच्छा माँ, अब आगे बात समझ में। अच्छा बच्चों, अब मैं जा रही हूँ, दरवाज़ा अंदर से अच्छी तरीके से बंद कर लेना। रानू चिड़िया जंगल में अनाज लेने चली गई और बच्चों ने दरवाज़ा अंदर से अच्छे से बंद कर लिया। माँ चिड़िया के जाने के बाद उसके कुछ बच्चे तो सो गए और कुछ बच्चे गेंद से खेलने लगे। चलो, माँ के आने तक हम इस गेंद से खेलते हैं।
थोड़ी ही देर में रानू चिड़िया अनाज लेकर वापस आ गई। बच्चों, दरवाजा खोलो, अब मैं आ गई। लगता है माँ आ गई, चलो गेट खोलते हैं। नहीं नहीं, माँ ने कहा था जब वह आएंगी तो अपनी आवाज़ निकालेंगी। हाँ हाँ, तुमने ठीक कहा, हम उनको अपनी आवाज़ निकालने के लिए कहते हैं। हाँ, आप अपनी आवाज़ में पुकारो ताकि हम आपको पहचान लें। आला खोले टाटिया, बाला खोले टाटिया, चे खोले टाटिया, में खोले टाटिया। अरे वाह, लगता है माँ सच्ची में आ गई। फिर बच्चे अपनी मम्मी के लिए दरवाज़ा खोल देते हैं और उसी वक्त वह चुड़ैल नीचे से गुजर रही होती है और यह सब देख लेती है। अरे वाह, यह क्या नरम नरम और गरम गरम बच्चे इस घर में छुपे हुए हैं, और यहाँ मेरा भूख के मारे और प्यास के मारे दम निकला जा रहा है। अब देखो इन बच्चों को मैं कैसे फंसाती हूँ और अपना शिकार बनाकर इनको खा लेती हूँ। और फिर रानू चिड़िया रोज़ की तरह घर का नाज लेने के लिए निकल जाती है और उसके बच्चे दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेते हैं और वह गिद्ध चुड़ैल रानू के बच्चों को पकड़ने के लिए उसके दरवाजे पर पहुंच जाती है। बच्चों, दरवाज़ा खोलो, तुम्हारी माँ आई है। लगता है माँ आ गई, दरवाजा खोल देते हैं। नहीं नहीं, पहले हम अपनी मम्मी को गाना गाने के लिए बोलेंगे। माँ, पहले आप अपना गाना गाओ, फिर हम गेट खोलेंगे। प्यारे बच्चे खोलो गेट, नन्हे मुन्ने खोलो गेट, खोलो गेट, खोलो गेट। नहीं नहीं, यह हमारी मम्मी की आवाज़ नहीं है, तुम हमारी मम्मी नहीं हो, अब जाओ यहाँ से। यह बच्चे तो जरूरत से ज्यादा होशियार बन रहे हैं। आजकल की चिड़िया तो बहुत होशियार हो गई है, हाथ ही नहीं आती। मेरे पास एक आइडिया है। फिर वह गिद्ध चुड़ैल उड़ते उड़ते रंगा कौवा के पास पहुंच जाती है। वहां रंगा कौवा घोड़े बेचकर सो रहा था। फिर वह गिद्ध चुड़ैल रंगा कौवा को अपने पंजों में पकड़कर अपने साथ ले आती है। बचाओ बचाओ, अरे कोई बचाओ। अरे अरे गिद्ध चुड़ैल, मुझे छोड़ दो, मेरा स्वाद तो बहुत ही कड़वा है। बोल, मार दिया जाए या छोड़ दिया जाए? बोल, तेरे साथ क्या सलूक किया जाए? छोड़ दिया जाए। छोड़ तो दिया जाएगा, पर तुझे मेरे लिए एक काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ, मैं करूँगा। सुना है तुझे खाने में चिड़िया के बच्चे बहुत पसंद हैं, और तू जंगल के सारे पक्षियों की आवाज निकालने में भी उस्ताद है। हाँ हाँ चुड़ैल बहन, मुझे चिड़िया के बच्चे खाने में बहुत ही पसंद है। ठीक है, मेरे पास तेरे लिए काम है, अब चल मेरे साथ। फिर गिद्ध चुड़ैल रंगा कौवा को चिड़िया के घर के सामने खड़ा कर देती है और फिर रंगा कौवा गाना गाने लगता है। आला खोले टाटिया, बाला खोले टाटिया, चे खोले टाटिया, वे खोले टाटिया। अरे वाह, लगता है माँ सच्ची में आ गई। माँ, तुम ही हो ना माँ? हाँ हाँ बच्चों, मैं ही हूँ तुम्हारी माँ। गेट खोलो, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज खाने के लिए लेके आई हूँ। बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया और वह दोनों घर के अंदर घुस गए। उन्हें देखकर बच्चे बहुत डर गए, क्योंकि बच्चे अभी बहुत ही छोटे थे।
चल कालू कौआ, इन सभी बच्चों को एक बोरे में भरकर मेरे साथ ले चल। और वे दोनों जब बच्चों को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में रानू चिड़िया ने उन दोनों को देख लिया। अरे ये कालू कौवा इस दुष्ट गिद्ध चुड़ैल के साथ क्या कर रहा है? ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और जब चिड़िया अपने घर पहुंचती है तो उसे अपने घर का गेट खुला मिलता है। उसका घोंसला टूटा हुआ और बिखरा हुआ मिलता है और उसके बच्चों के पंख भी पड़े हुए थे। अरे कहाँ गए मेरे बच्चे? यह ज़रूर उस दुष्ट कौवे और गिद्ध चुड़ैल का काम है। इससे पहले वे मेरे बच्चों को खा जाए, मुझे कुछ करना होगा। और फिर चिड़िया उड़ते हुए कालू लोहार के पास पहुंच जाती है और उससे मदद मांगती है। कालू भैया, वो गिद्ध मेरे बच्चों को लेकर चली गई है। कृपया मेरी मदद करो, यह सींग मेरे लगा दो। मैं आज उस गिद्ध चुड़ैल को मार डालूंगी। कालू कौवा बगैर देर किए वह पैने सींग चिड़िया के सिर पर लगा देता है और इधर गिद्ध उन 7 बच्चों को जिंदा निगल जाती है। हाँ, अब मुझे सुंदर और जवान होने से कोई नहीं रोक सकता। और इधर चिड़िया जल्दी से जल्दी अपने बच्चों को बचाना चाहती थी और वह तेजी से गिद्ध को मारने के लिए निकल जाती है। अब गिद्ध उड़ नहीं पा रही थी और रानो चिड़िया भी वहां पहुंच जाती है। और जब रानो देखती है कि उसके बच्चे गिद्ध के पेट में हैं तो वह अपने पैने सींगों से उस पर हमला करती है। मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, बचाओ। अब देख मेरे बच्चे कैसे तेरा पेट फाड़ कर निकलते हैं। और रानो चिड़िया पैने सींग उसके पेट में घुसा देती है। गिद्ध मर जाती है और उसके 7 बच्चे सही सलामत बच जाते हैं।